यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो हैं जो आपको एआई ऑटोमेशन और एआई के बारे में बता रही होती हैं, बट एआई ऑटोमेशन या एआई के बारे में जानना और उसको समझना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग। लोग जो हैं वो अपनी चीज़ें बता रहे होते हैं कि एआई ऑटोमेशन में ये बनाओ, इस तरह से करो, इस तरह से ना करो, बट कोई भी डिटेल में समझा नहीं रहा कि जो बिगनर और स्टार्टिंग पॉइंट है कि कहाँ से एआई ऑटोमेशन को स्टार्ट किया जाए, किस तरह से पैसे कमाए जाएं, किस तरह से एजेंट्स को बनाया जाए और कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ किए जाए। इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा, तो आखिर तक ये वीडियो देखनी है और आखिर में तुम खुद एक एआई एजेंट बना सकोगे। जब भी आप फेसबुक खोलोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, यूट्यूब खोलोगे, आपको बहुत सारी एआई ऑटोमेशन पे वीडियो मिलेगी। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट एआई, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द ऑटोमेशन। वो अपने ऑटोमेशन सेल करे होते हैं, अपने ऑटोमेशन के बारे में बता रहे होते हैं, या वीडियोस इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि आप समझ ही नहीं पाते हो। क्योंकि अगर आपको समझना है तो बिगिनर लेवल समझना है, और समझने से पहले आपको ये देखना है कि अगर आप ऑटोमेशन अपने लिए बना रहे हो, क्लाइंट के लिए बना रहे हो, या जिसके लिए भी बना रहे हो, क्या वो आपको इतना जेब पे भारी तो नहीं पड़ रहा कि आप उसको सेल करो, वो सेल ही ना हो। बहुत सारे लोग ये बोल रहे होते हैं कि हम फाइवर में अकाउंट बनाया है, हम लोगों को रीच कर रहे हैं और हमारे पास बिजनेस नहीं आ रहा, लोग हमसे बॉट्स नहीं खरीद रहे, लोग हमसे एजेंट्स नहीं खरीद रहे, क्योंकि आप बनी बनाई वेबसाइट को यूज़ कर रहे हो। वो ऑलरेडी बहुत चार्ज कर रही होती हैं और उसके बाद आप उनको चार्ज कर रहे होते हो, और उनको पता होता है कि कहाँ से आप एजेंट यूज़ कर रहे हो, उनको पता होता है आप कहाँ से ऑटोमेशन बना रहे हो, तो वाई दे विल पे यू एक्स्ट्रा। तो मैं तुम्हें आज बिल्कुल बिगनर लेवल में एआई एजेंट बनाना सिखाऊंगा, और इतने आसान तरीके से सिखाऊंगा कि इस वीडियो के एंड तक तुम सीख जाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं तुम्हें वो प्लेटफॉर्म दूंगा जो सबसे अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है, जहां से तुम जितनी चाहो ऑटोमेशन बना के सेल करो, एंड दैट विल बी योर्स। हम आज बात करेंगे N8N के बारे में। N8N जो है, जैसे बहुत सारे दुनिया में प्लेटफॉर्म है ऑटोमेशन के, उसमें Zapier भी है, उसमें मेक भी है, एंड आई लव मेक वैसे, बट N8N जो है वो एक सबसे अच्छा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत ईजी है। बिगनर लेवल में अगर किसी ने ऑटोमेशन सीखनी है और अगर बिगनर लेवल में किसी ने एजेंट बनाना है तो N8N से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। करना क्या, सिंपल जाओ N8N की वेबसाइट पर, वहाँ जाके अपना अकाउंट बनाओ। वहाँ वो 14 डेज़ का आपको ट्रायल देगा, वो ट्रायल को इनेबल कर लो। एक विंडो तुम्हारे सामने खुल के आ जाएगी जिसमें लेफ़्ट साइड में ओवरव्यू आ रहा होगा, पर्सनल आ रहा होगा, शेयर विथ यू आ रहा होगा, सामने जो है क्रिएट वर्कफ्लो का आ रहा होगा, और स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का एक बटन आ रहा होगा। सामने आपके पास जो है एआई एजेंट के एग्जाम्पल्स भी हैं, बट डोंट यूज़ दोस एग्जाम्पल्स, सही है, क्योंकि हम स्क्रैच से सीखेंगे, बाद में फिर हम यूज़ करेंगे कि टेम्पलेट कैसे यूज़ करनी है। तो क्रिएट वर्कफ्लो में क्लिक करो, सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास एक वर्कफ्लो खुल के आ जाएगा। वर्कफ्लो होता है क्या है? बेसिकली वर्कफ्लो क्या होता है कि ये जितने भी ऑटोमेशन और एजेंट्स हैं ना, ये एक वर्कफ्लो पे काम करते हैं। पहली चीज़ है ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब ये होता है कि आपके पास, आपके एजेंट के पास कहाँ से जो है इनपुट आया। फॉर एग्जांपल वो टेलीग्राम भी हो सकता है, व्हाट्सएप भी हो सकता है, चैट भी हो सकता है, कोई वेब हुक भी हो सकता है। तो पहली चीज़ वर्कफ्लो में होती है वो ट्रिगर कहलाती है। इसको सिंपल ह्यूमन वे में समझाता हूँ। हम लोगों को भी ट्रिगर्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। अम्मी डांट रही होती हैं, हम लोग उनके काम कर रहे होते हैं, सही है। अब्बा डांट रहे होते हैं, हम उनकी बात पे जो है अमल कर रहे होते हैं। टीचर कुछ कह रहे होते हैं, उस पर हम अमल कर रहे होते हैं। बेसिकली क्या ट्रिगर है, क्या बेसिकली इंस्ट्रक्शंस हैं। अब वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो किसी भी फॉर्म में आ सकती है, चाहे वो आपको वेब हुक के ज़रिए आए, चाहे वो आपको व्हाट्सएप के ज़रिए आए, चाहे वो आपको चैट के ज़रिए आए, चाहे वो आपको टेलीग्राम या किसी भी फॉर्म के ज़रिए है। तो वर्क फ्लो में सबसे मेन जो चीज़ होती है वो ट्रिगर होती है। ट्रिगर के बाद वी नीड अ ब्रेन, सही है। हमें कोई ब्रेन चाहिए जो उस ट्रिगर को समझ सके। अब वो ब्रेन क्या है? वो आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, लामा हो गया। ये मॉडल्स जो हैं ये सारे प्री डिफाइंड ट्रेन मॉडल्स हैं, ये उस ट्रिगर को जो है अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद आपको क्या चाहिए? एक मेमोरी चाहिए। मेमोरी का मतलब क्या है कि जब तुम किसी से चैट कर रहे हो या जब कोई ऑटोमेशन रन कर रहे हो तो एक टेम्परेरी जो है एक मेमोरी रन चल रही होती है जो कि उस चीज़ को सेव कर रही होती है, ठीक है। एक जगह तो आपकी ऑटोमेशन सेव हो रही है, बट यू नीड अ मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, तो कि सारी कन्वर्जेशन, ये सारी ऑटोमेशन को जो है एक टेम्परेरी तौर पर सेव कर ले। और लास्ट इज़ अ टूल्स। टूल्स का मतलब ये है कि आप कोई भी टूल उसमें ऐड कर लो जो आपको काम निकालना है। फॉर एग्जाम्पल आपको डेटाबेस ऐड करना है, कोई डेटाबेस का टूल ऐड कर लो ताकि वहाँ से सारे आप क्या नाम है इंस्ट्रक्शंस निकाल सको और अपना एक पूरा चैटबॉट बना सको। या कोई और टूल ऐड करना है, आपने गूगल ड्राइव ऐड करना है, दुनिया का कोई भी टूल ऐड करना है, तो आप इस तरह टूल को ऐड करके एक पूरा एजेंट तैयार करते हो। तो क्या हुआ? वर्क फ्लो, ट्रिगर हुआ, ब्रेन हुआ, मेमोरी हुई, एंड
इन दी एंड टूल्स, ये 4 चीज़ों को बन के जो है आपका एक एजेंट बनता है। तो हम इन 4 चीज़ों का यूज़ करेंगे। फर्स्ट थिंग इज़ अ ट्रिगर। तो अगर तुम N8N को खोलोगे तो सामने तुम्हारे वर्क फ्लो के बाद एक बॉक्स बना हुआ आएगा और वहाँ लिखा होगा ऐड अ फर्स्ट स्टेप। सिंपल से क्लिक करो। अब वो बोल रहा है कि ट्रिगर मैनुअली ऐड करूँ या ऑन ऐप इवेंट ऐड करूँ या ऑन वेब हुक कॉल ऐड करूँ। हम सिंपल चैट को लेते हैं, ऑन चैट मैसेज, ठीक है। तो हमने ये ऑन चैट मैसेज लिया और इसको हमने टेस्ट किया कि हाँ सही है और हमने इसको डाल दिया, ठीक है। अब हमारा ट्रिगर चैट मैसेज हो गया और उसकी विंडो भी नीचे बनी हुई आ गई। अगर आप लिखोगे तो देखो एक विंडो ही बनी आ गई ताकि आप लाइव प्रीव्यू कर सको। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट ट्रिगर हो गया चैट मैसेज के ज़रिए, यानी चैट मैसेज के ज़रिए हमें किसी ने कोई मैसेज करें तो ये जो एजेंट है वो उस पर वर्क करे। अब नेक्स्ट चीज़ जो है हमने वी नीड एन एजेंट, सही है। तो हम आते हैं, ये टॉप में एजेंट लिखा हुआ है, ये एजेंट को सिलेक्ट करते हैं। अब ये N8N करते क्या है कि इसने ना खुद प्रीमेड एजेंट्स बनाए हुए हैं, यानी कि लाइक डिफ़ाइन किए हुए हैं कि ये एजेंट्स हैं, ये AI एजेंट्स हैं या ऑटोमेशंस हैं। तो मैंने सिलेक्ट किया AI एजेंट को क्योंकि हम AI एजेंट बना रहे हैं बेसिकली। अब जैसे ही आप AI एजेंट की विंडो खोलोगे तो सामने तुम्हारे नीचे 3 ऑप्शन आ रहे होंगे जो तुम्हें मैंने पहले बताए थे। फर्स्ट है अपना चैट मॉडल। चैट मॉडल इज़ द ब्रेन, जो मैं तुम्हें बताया था कि ब्रेन जो होता है वो है, क्योंकि चैट मॉडल जो है ना वो बेसिकली तुम्हारे ट्रिगर को अंडरस्टैंड करेगा। अंडरस्टैंड करने के बाद उसको जहाँ जो इंस्ट्रक्शन सेंड करनी है वो सेंड करेगा और उसका बाद उसका जो आउटपुट है वो लाके तुमको देगा। तो चैट मॉडल फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई OpenAI, ठीक है। हमने OpenAI सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब OpenAI तुम सेलेक्ट करोगे तो ये तुमसे वो मांग रहा है क्या नाम है API कीज़ वगैरह मांग रहा है। देखो चैट GPT की OpenAI की या क्लाउड की किसी की भी तुम यूज़ करते हो बहुत आसान है। गूगल में सर्च करो OpenAI और API की तुम्हारे सामने URL आ जाएगी, वहाँ साइन अप करो और अपनी की जनरेट कर लो। तुम्हें क्लाउड यूज़ करना है तुम क्लाउड यूज़ करो, तुम्हें Gemini यूज़ करना है Gemini यूज़ करो। मैं चैट GPT की OpenAI यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अपनी की डालूँगा, सही है। की डालने के बाद जो है मैं उसको सेव कर लूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं सेव करूँगा वो मेरी की को ऐड कर लेगा, कनेक्ट कर लेगा एंड इट्स डन, ठीक है। अब मेरा जो है क्या नाम है समझ लें कि अकाउंट जो है OpenAI का वो ऐड हो गया है। मैं उसमें से कोई मॉडल सेलेक्ट कर लूँगा। आई विल प्रेफर 3.5 टर्बो ताकि जो है ना आपके कम से कम जो है पैसे खर्च हों, क्योंकि जितना आप ज़्यादा एडवांस मॉडल सेलेक्ट करोगे उतने पैसे खर्च होंगे। अब आ गया मेमोरी में जो तुम्हें बताया था, ठीक है। मेमोरी में मैं इसकी अपनी सिंपल मेमोरी यूज़ कर लूँगा। ये N8N जो है अपनी खुद ऑफर करता है मेमोरी, सही है। मगर इसमें होता है क्या कि ये 5 कन्वर्जेशन को आपको देगा। सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। N8N आपको एक मेमोरी देता है जिसमें आपकी 5 लास्ट जो कन्वर्जेशन है, चाहे वो वॉइस हो चाहे वो चैट लिखी हुई हो, उसको मेमोराइज करके सेव कर लेता है। अगर आप बीच में कोई चीज़ पूछोगे तो उसको रिकॉल करेगा और आंसर ला देगा। बट लास्ट 5, अगर तुम्हें इससे ज़्यादा ऊपर जाना है तो तुम्हें इनका पैकेज बाय करना होगा या तुम कोई और टूल मेमोरी के लिए यूज़ कर लो। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी गूगल ड्राइव, इट कैन बी एनीथिंग। हम चलते हैं 5 में ही रहते हैं। तो मैंने मेमोरी ऐड कर ली। अब द नेक्स्ट पार्ट इज़ टूल। जैसे मैंने बताया था यू कैन ऐड सो मैनी टूल। अब अगर तुम यहाँ कुछ भी लिखोगे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ड्राइव, सही है, तो ये गूगल ड्राइव दिखा देगा, ये माइक्रोसॉफ्ट की ड्राइव दिखा देगा, ठीक है। मैं इसमें कोई भी टूल दुनिया का चाहता हूँ कि इसके साथ मर्ज हो जाए। देखो चैटबॉट तुम्हारा बन चुका है, तुमने चैटबॉट अपना चैट सेलेक्ट कर लिया, तुमने जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल सेलेक्ट कर लिया, तुम्हारा चैटबॉट बन गया। बट वो चैटबॉट एक चैट GPT की तरह ही काम कर रहा है। हमें तो अपना कस्टमाइज एजेंट बनाना है क्लाइंट के लिए, ठीक है। बहुत दफ़ा क्लाइंट बोलते हैं कि मेरे डेटा जो है, मेरी कंपनी का डेटा है, उस पर आप ट्रेन करें। आई नीड चैटबॉट जो हमारी सपोर्ट की टीम के साथ हो, सेल्स की टीम के साथ हो और जो हमारे सेल्स को इन्फॉर्मेशन दे रहा हो कि लास्ट जो 1 मंथ की सेल कितनी हुई है, या जो है हमारी मार्केटिंग को इन्फॉर्मेशन दे रहा हो और उस इन्फॉर्मेशन को देने के बाद वो सबको ईमेल कर दे या व्हाट्सएप मैसेज कर दे। तो यहाँ जो है तुम्हें टूल्स ऐड करने पड़ेंगे। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि मुझे एक डेटाबेस कनेक्ट करना है, ठीक है, तो मैं एयरटेबल सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब एयरटेबल क्या है कि ये एक डेटाबेस है जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। और हम अभी एक छोटा सा इस पे एक काम करते हैं। एयरटेबल पे हम एक छोटा सा डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। आप airtable.com में जाओगे, फ्री अकाउंट है, वहाँ जाओगे तो आपके पास क्रिएट लिखा हुआ आएगा। आप क्रिएट में क्लिक करो, वहाँ नीचे क्रिएट है और उसमें जाके बिल्ड एन ऐप ऑन योर ओन पे क्लिक कर दो, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे राइट साइड पे आपके टेबल दिखा रहा होगा, लेफ्ट साइड में आपको बता रहा होगा कि आपने क्या ऐप बनानी है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो है ना हम एक ऐप बनाते हैं जो कि ग्रॉसरी हो।
हमारी जो आई वॉन्ट टू क्रिएट अ टेबल दैट स्टोर ग्रॉसरीज, ठीक है। वैसे तो ये स्पेल चेक जो है वो खुद से ही कर देगा, बट लेट्स फिक्स इट, सही है। ग्रॉसरीज, आई वांट 10 डमी प्रोडक्ट्स, आई वांट द क्वांटिटी I bought, and I want the quantity I have right now with product name. मैंने इसको बोला भाई एक टेबल बनाओ, उस टेबल सिंपल, उस टेबल में मुझे चाहिए क्या कि जितनी मेरे ग्रॉसरी बेसिक लिस्ट है जो मेरे घर पे ग्रॉसरीज होती हैं, मैंने बोला कि मैंने कितनी ग्रॉसरी बाई करी है और कितनी उसमें से ग्रॉसरीज यूज़ हो चुकी हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट के नाम हो, और अभी 10 डमी प्रोडक्ट डाल दो ताकि टेस्ट कर रहे हैं। और मैंने इसको जो है प्रॉम्प्ट दे दिया, ठीक है, एंड इट विल टेक अ मिनट और सो, और ये पूरा जो है टेबल आपको बना के दे देगा। तो बेसिकली जो है ना, ये एयर टेबल एक्सेल की तरह काम करता है, बट इसमें ये एजेंट जो है ऐड है। आप चाहो तो एक्सेल को भी ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो अपनी कंपनी का कोई डेटाबेस भी ऐड कर सकते हो, आप दुनिया का कोई भी टूल और कोई भी सॉफ्टवेयर ऐड कर सकते हो उससे डेटा फैच करने के लिए। बट टू मेक थिंग्स सिंपल, टू शो यू हाउ टू मेक एन एजेंट, मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस तरह से होगा। तो हमने एक फ़िलहाल डमी टेक्स्ट बना दिया, उसने बोला ग्रॉसरी हैज़ बिन क्रिएटेड टू स्टोर ग्रॉसरी आइटम्स एंड ट्रैक देयर क्वांटिटी, ठीक है। उसने प्रोडक्ट्स का भी डाल दिए, ये 10 प्रोडक्ट्स आगे मेरे, मिल्क, एग्स, ब्रेड, राइस, एप्पल, चिकन, टोमेटोज़, और साथ में जो क्वांटिटी जो मैंने ख़रीदी थी और जो क्वांटिटी इन हैंड है, ठीक है। एंड दिस इज़ समथिंग रियली गुड। एयर टेबल बहुत अच्छा है इस बारे में। अब मैंने क्या करना है कि मैंने अब एयर टेबल को कनेक्ट करना है अपने एजेंट के साथ, ठीक है, क्योंकि वी नीड टू क्रिएट, इसको पहले नाम दे देते हैं, सही है, इसको नाम दे देते हैं कोई अच्छा सा, कोई यूट्यूब टेस्ट, ताकि हमें याद रहे कि ये हमने बनाया था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है अपने एजेंट के साथ। ये यूट्यूब टेस्ट के नाम से हमारा डेटाबेस तमाम लोगों के सामने नज़र आ रहा होगा, और हमने जो है यहाँ सारी चीज़ें ऐड करनी है। ये डिटेल्स मांग रहा है कि मुझे ये दे, यहाँ भी जो है ये एक्सेस टोकन मांग रहा है, इट्स सेम एज API। तो आप एयर टेबल में जाओगे, राइट साइड में जहाँ आपका यूज़र कनेक्ट आ रहा है वहाँ जाओगे, वहाँ जाके बिल्डर हब में जाओगे। जैसे आप बिल्डर हब में क्लिक करोगे, आपके सामने एक पूरी क्रिएट की विंडो खुल के आ जाएगी, जहां आप जो है बेसिकली टोकन जो है जनरेट कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट साइड में आप देखोगे आपके पास लाइब्रेरी सब चीज़ें लिखी हुई आ रही होंगी, यहीं आपके पास आ रहा होगा पर्सनल एक्सेस टोकन, इस पर क्लिक करो आप, ठीक है, और क्रिएट अ न्यू टोकन क्लिक कर लो, ठीक है। अब इसमें हमने लिख दिया जो है यूट्यूब टेस्ट, सही है, और इसमें हमने स्कोप ऐड करने हैं, इसमें सारे स्कोप ऐड कर लो, ताकि अगर एजेंट को कुछ राइट करना हो, कुछ रीड करना हो, या कुछ भी उसको क्या नाम है डेटाबेस में चेंजेस करनी हो, तो उसको प्रॉब्लम ना हो, आराम से कर ले, ठीक है। वरना तो वैसे तो बेसिकली जो आप काम कर रहे हो उसी के लिहाज से आप स्कीमा को ऐड करते हो, बट मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ ईजी वे में बता रहा हूँ ताकि तुम लोगों को कोई मुश्किल ना हो, सही है। तो सिंपल गए आप यूट्यूब में, आपने टेस्ट किया, आप ऐड स्कोप में गए, आपने ऐड स्कोप में जितनी भी स्कीमास हैं सारी वो ऐड करी, से राइट की करी, रीड करी डेटा की, आपने डेटा के रिकॉर्ड की करी, कमेंट्स की करी, आपने स्कीमा बेस रीड करा क्योंकि उसको रीड भी करना होगा, स्कीमा बेस राइट कर लिया, ठीक है। अब आ गए तुम एडा बेस में। एडा बेस में तुम्हारा जो है यूट्यूब टेस्ट था जो हमने बनाया था। एडा बेस बेसिकली पूछता है कि कौन सा टेबल से मैं इसको कनेक्ट करूँ, तो हमने इसके लिए ख़ास तौर में एक टेबल बनाया था, हमने उससे कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्रिएट टोकन में क्लिक कर देंगे हम, आपका टोकन आ जाएगा सामने। एक चीज़ याद रखना, ये टोकन दोबारा दिखेगा नहीं, सही है। तो जब टोकन आए कि कहीं इसको सेव कर लेना। हमने टोकन को कॉपी कर लिया, हम दोबारा गए वहाँ, हमने टोकन डाला अपना क्या नाम है उस पर, और सेव पे क्लिक कर दिया। अब हमारा ये टेबल जो है वो कनेक्ट हो गया। दैट्स बच्चों वाला काम है ये, बच्चे यानी कि लाइक आराम से हो सकता है, देखो कितना आसान है। अच्छा, आप टेबल ऐड कर लिया, वैसे फिजान हटा देना, डालना नहीं ऐसी बोला है, ठीक है। टेबल ऐड कर लिया, उसके बाद टेबल, अच्छा अब हमने टेबल ऐड कर लिया, हमारा जो है टेबल पर्सनल एक्सेस टोकन यहाँ लिखा हुआ आ गया, ठीक है, वेरी नाइस। इसके बाद हम जाएंगे सोर्सेज में, रिकॉर्ड रखेंगे इसको, ऑपरेशन जो है वो हम गेट रखेंगे, नहीं सर्च रखेंगे। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने स्टेट बोर्ड से सर्च करवाएंगे कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स घर में बाकी हैं, या कितने प्रोडक्ट्स जो है हम लेके आए थे, और कितने प्रोडक्ट्स हम बाद में हमें अगर ज़रूरत पड़े तो हम कौन सा हमें बाय करना चाहिए। तो हमने ये किया। फिर बेस की जो लिस्ट है यहाँ लिस्ट आ जाएगी पूरी आपके सामने, इसमें आपने यूट्यूब सेट फिर उसके बाद जो है बेस में आओगे, फ्रॉम लिस्ट में यूट्यूब टेस्ट को सिलेक्ट कर लोगे, तो क्योंकि यूट्यूब टेस्ट इज़ अ टेबल नेम, ठीक है।
और ग्रॉसरी को सिलेक्ट कर लोगे, क्योंकि ग्रॉसरीज बल्कि टेबल 1 को करेंगे, क्योंकि हमने ग्रॉसरीज का नाम नहीं रखा, टेबल 1 रखा होता सिर्फ। ठीक है, ये करा एंड AI एजेंट को क्लिक कर दिया। ठीक है, एग्जीक्यूट सेटअप कर दिया हमने। नाउ जो हमने सारे चेंजेस करे हैं, मॉडल डाला है, जो हमने सब कुछ करा है वो सब एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर तुम सामने देखो तो तुम्हारे पास जो पहला था वो ट्रिगर आ गया, जो चैट मैसेज हमने सेव किया था। उसके बाद हमने AI एजेंट सेव किया था, AI एजेंट आ गया। उस AI एजेंट के साथ हमने ओपन AI को कनेक्ट कर दिया, साथ में हमने मेमोरी डाल दी, साथ में हमने सर्च एयर टेबल डाल दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये है पूरे एक एजेंट बन गया। और इस एजेंट का काम क्या है, ये मेरे घर में जो मेरी ग्रॉसरीज हैं उनको चेक कर रहा है। तो चेक भी करते हैं, डू हैव एनी एप्पल लेफ्ट। मैंने कहा क्या कोई एप्पल बचा हुआ है घर पे, सही है। और अभी ये सर्च सारा रन कर रहा है, पूरा सिस्टम ओपन AI में जा रहा है, मेमोरी में जा रहा है, एयर टेबल में जा रहा है। और उसके बाद जाके मुझे रिजल्ट ला के देगा कि अगर मैंने वहाँ कुछ एप्पल ख़रीदे होंगे घर पे तो बता देगा। आई एम करंटली अनएबल टू रिट्राइव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ एप्पल, क्योंकि उसमें कुछ एप्पल थे ही नहीं। तो हम देखते हैं हमने उसमें ऐड क्या किया हुआ था, उसमें जो लिस्ट में ऐड था हम वही पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली एप्पल जो थे वो उसमें हमने डाले नहीं थे ग्रॉसरी में। तो लेट्स शायद ब्रेड डाली थी। व्हाट अबाउट ब्रेड, हाँ सही। मैंने उससे बोला कि ब्रेड का बताओ, ब्रेड कितनी है हमारे पास, क्योंकि ब्रेड हमने डाली थी। क्योंकि ब्रेड हमने डाली थी, अगर मुझे सही तरह याद होगा तो ब्रेड थी उसमें। सो आई एम अनेबल टू ब्रेड क्वांटिटी, इट सीम दे हैव इशू इन एक्सेसिंग द डेटा दैट वुड बी। अच्छा, ये डेटा के जो है क्या नाम है, एक्सेस में कह रहा है कि इशू है। वी माइट नीड टू डू सम चेंजेस। हमने शायद जो है ग्रॉसरी की जगह ये जो टेबल सेलेक्ट किया था ना, वो हमें ग्रॉसरी का सिलेक्ट करना चाहिए था। हमने टेबल 1 सेलेक्ट कर लिया था तो उसमें डेटा नहीं था। तो आपको ये टेबल्स के जो नाम है ना वो याद रखने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप कोई गलत टेबल सेलेक्ट कर लेते हो और उसमें कुछ भी नहीं होता, जैसे मैंने करा, क्योंकि वो एक टेबल पहले से बना हुआ था इस वीडियो से पहले से। तो भी सिलेक्ट दैट। अब अगेन चेक करते हैं। मैंने बोला कि हमारे पास कितनी ब्रेड्स पड़ी हैं किचन में। ठीक है, अच्छा, करंटली वी हैव 0 लीव्स ऑफ ब्रेड इन किचन, इफ़ यू लाइक टू रीस्टॉक रीड। अभी कह रहा है कि 0, तो आपके पास किचन में ब्रेड नहीं है। अगर आप चाहते हो तो मैं ऐड करो, उसका मतलब है दिस इज़ वर्किंग प्रॉपरली। सही है, वो जा रहा है डेटाबेस में चेक कर रहा है, और डेटाबेस में चेक करने के बाद मुझे बता रहा है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। सही है, पड़ा हुआ है। अब हमारे डेटाबेस में जो है वो ब्रेड सेट नहीं थी, तो कह रहा है तुम्हारी डेटाबेस में ब्रेड सेट नहीं है, अगर तुम बोलोगे तो मैं ऐड कर दूंगा। सही है, मैंने बोला अच्छा कितने एग्स कितने, वी करंटली हैव 6 एग्स इन द किचन, इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन और असिस्टेंट विद एनीथिंग एल्स फील फ्री टू लेट मी नो। आइयो, हमारा जो एजेंट है ना, AI एजेंट 10 मिनट में बन गया। यू हैव एन एजेंट जो तुम्हारे घर की ग्रॉसरी चेक कर रहा है, उसको अपडेट कर रहा है, और क्या घर में बचा हुआ है क्या घर में नहीं बचा हुआ। अब इसको और भी तुम एडवांस कर सकते हो। कैसे कि एक एयर टेबल और ऐड कर लो, जिसको शॉपिंग का नाम दे दो। तुम जाओ शॉपिंग करो, शॉपिंग करके सारी डिटेल उसमें डालो, वो सारी शॉपिंग करके जो जितना भी डेटाबेस है उसको सेव कर लेगा। नेक्स्ट टाइम तुम्हें पता होगा कि तुमने क्या शॉप किया था और तुम्हारे पास क्या बचा हुआ है। एंड स्काई इज़ द लिमिट। सही है, टूल से खेलते रहो, इसको करते रहो। अगर इस वीडियो को तुम लोगों ने 20,000 क्रॉस किया तब मैं इसका लेवल 2 बनाऊंगा, वरना स्टॉप आस्किंग मी अगेन एंड अगेन ऑन इंस्टाग्राम कि भाई हमें पूरी वीडियो बना के दिखाओ। सही है, दुआ में याद रखना, बियॉन्ड टायर को फॉलो करते रहना।